Hello everyone, welcome class 11 Business Studies Chapter 2 Part 8। बिजनेस स्टडीज़ के इस चैप्टर 2 के पार्ट 1 to 7 में हमने अलग अलग बिजनेस फॉर्म्स के डिस्कशन शुरू किए हैं। पार्ट 7 से कंपनी फॉर्म का हमारा डिस्कशन कंटिन्यू है। आज पार्ट 8 में हम देखेंगे कंपनी फॉर्म के डीमेरिट्स यानी कि लिमिटेशंस, टाइप्स ऑफ कंपनी एंड डिफरेंस बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट कंपनी। अलग अलग बिजनेस फॉर्म के अलग अलग लिमिटेशंस होते हैं। जब हमें कोई भी फॉर्म चूज करना हो तो उसके लिमिटेशंस ध्यान में रखना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो देखते हैं क्या है लिमिटेशंस। फर्स्ट, कॉम्प्लेक्सिटी इन फॉर्मेशन। सेकंड, लैक ऑफ सीक्रेसी। थर्ड, न्यूमरस रेगुलेशंस। फोर्थ, डिले इन डिसीजन मेकिंग। 5, ओलिगार्चिक मैनेजमेंट एंड 6, कॉन्फ्लिक्ट इन इंटरेस्ट। अब देखते हैं सबको वन बाय वन। फर्स्ट वन, कॉम्प्लेक्सिटी इन फॉर्मेशन। कोई भी कंपनी का फॉर्मेशन बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग, एक्सपेंसिव एंड कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करना होता है। काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स, लाइसेंस, सर्टिफिकेट्स और अटैचमेंट मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स यानी कि MCA को और रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी यानी कि ROC को सबमिट करना होता है, जिसके लिए काफ़ी सारी फीस भी पे करनी होती है। यानी कि ये प्रोसेस बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग, एक्सपेंसिव एंड कॉम्प्लेक्स है। नेक्स्ट, लैक ऑफ सीक्रेसी। कंपनीज एक्ट में हर एक पब्लिक कंपनी को अपनी सारी इंफॉर्मेशन रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को और पब्लिक को टाइम टू टाइम प्रोवाइड करना कंपलसरी बनाया है। इससे कंपनी की कोई भी इंफॉर्मेशन कोई भी पर्सन एक एप्लीकेशन फॉर्म भर के और उसकी फीस भर के देख सकता है। यानी कि कंपनी की कोई भी इंफॉर्मेशन सीक्रेट नहीं रहती, जिससे कंपनी को अपने ऑपरेशंस में सीक्रेसी मेंटेन करना बहुत ही मुश्किल होता है। नेक्स्ट, न्यूमरस रेगुलेशंस। कंपनी को कंपनी एक्ट, सेबी, डिपार्टमेंट ऑफ कंपनी लॉ अफेयर्स और अन्य काफ़ी सारे गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स के द्वारा फाइनल किए गए रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करना होता है। इसके अलावा वोटिंग, फाइलिंग ऑफ रिपोर्ट, ऑडिटिंग सभी के लिए अलग अलग कितने सारे डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर और सबमिट करना होता है। इतना ही नहीं, पर कंपनी रजिस्ट्रार, सेबी, इन सभी अथॉरिटीज से कंपनी को काफ़ी सारे सर्टिफिकेट्स एक्वायर करने में लॉट ऑफ टाइम, मनी एंड एफर्ट्स लगता है। इसके अलावा इन सभी रूल्स और रेगुलेशन से कंपनी के ऑपरेशन के लिए जो फ्रीडम कंपनी को चाहिए होती है वो उसे नहीं मिलती। ये भी कंपनी फॉर्म की एक बहुत बड़ी लिमिटेशन है। नेक्स्ट, डिले इन डिसीजन मेकिंग। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के अलग अलग फॉर्म की कंपैरिजन में कंपनी का मैनेजमेंट बहुत बड़ा होता है, इसीलिए यहाँ पे मैनेजमेंट को 3 टायर में डिवाइड किया जाता है। यानी कि टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडल लेवल मैनेजमेंट एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट। यहाँ पे जो डिसीजन लेते हैं वो टॉप लेवल मैनेजमेंट में लिए जाते हैं, जिसको मिडल लेवल मैनेजमेंट के द्वारा अप्लाई किया जाता है और लोअर लेवल मैनेजमेंट उसे एक्टिवेट करता है। तो कंपनी की इस 3 टायर वाली मैनेजमेंट प्रोसेस में कई सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं, कई लोगों को कंसल्ट भी किया जाता है, जिससे डिसीजन में डिले भी होता है और डिसीजन के इम्प्लीमेंटेशन में भी कई बार डिले हो जाता है। नेक्स्ट, ओलिगार्चिक मैनेजमेंट। जनरली ऐसा माना जाता है कि कंपनी में डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट अप्लाई होता है, पर वास्तव में क्या ऐसा होता है? नहीं। यहाँ पे जो ओनर्स, जो शेयर होल्डर्स होते हैं, जो कि ज़्यादा नंबर्स में होते हैं, उनके हाथों में किसी भी तरह का कंट्रोल, किसी भी तरह का पावर नहीं होता। सभी बिजनेस के रिलेटेड पावर और कंट्रोल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स यानी कि फ्यू पीपल के हाथ में होता है। यानी कि कंपनी का मैनेजमेंट डेमोक्रेटिक तरीके से नहीं, पर ओलिगार्चिक मैनेजमेंट होता है। नेक्स्ट, कॉन्फ्लिक्ट इन इंटरेस्ट। कोई भी कंपनी में कई सारे ग्रुप्स होते हैं, जैसे कि स्टेक होल्डर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, एम्प्लॉइज एंड इवन कस्टमर्स। सभी ग्रुप्स के अपने अपने इंटरेस्ट होते हैं।
तो कभी कभार इन सभी ग्रुप के इंटरेस्ट को मेंटेन करने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को काफ़ी सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को चाहिए मैक्सिमम प्रॉफिट, कस्टमर्स को चाहिए रीजनेबल प्राइस पे गुड्स, स्टेक होल्डर्स को चाहिए ज़्यादा डिविडेंड और शेयर की इंट्रिंसिक वैल्यू में बढ़ोतरी, और एम्प्लॉइज को चाहिए हाई सैलरी एंड इंसेंटिव्स। तो इन सभी इंटरेस्ट को मेंटेन करने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। तो अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे, जो है टाइप्स ऑफ कंपनी। ओनरशिप के बेसिस पर कंपनी के 3 टाइप्स किए गए हैं, प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड एंड 1 पर्सन कंपनी, जो कि एक नया ही कंसेप्ट है। तो अब शुरू करते हैं सबको वन बाय वन। पहला है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 में सभी तरह की डेफिनेशन सेक्शन 2 में दी गई है, जिसके अंतर्गत प्राइवेट लिमिटेड कंपनी वो होती है जहाँ पे मिनिमम 2 एंड मैक्सिमम 200 मेंबर्स होने चाहिए। यहाँ पे जो प्रेजेंट एंड पास्ट एम्प्लॉइज है जिसके पास कंपनी के शेयर्स है, उनको इंक्लूड नहीं किया जाता। दूसरा है, यहाँ पे जो शेयर होल्डर्स है उसके जो शेयर ट्रांसफर के राइट्स है उनको रिस्ट्रिक्ट किया जाता है। इसके बारे में डिटेल में हम आने वाले चैप्टर्स में समझेंगे। पब्लिक को किसी भी तरह का शेयर सिक्योरिटीज खरीदने के लिए इनविटेशन दिया नहीं जाता, यानी कि इनविटेशन को प्रोहिबिट किया जाता है। कंपनी के नाम के पीछे प्राइवेट लिमिटेड यानी कि पीवीटी एलटीडी लगाना कंपलसरी है। और ओपीसी यानी कि 1 पर्सन कंपनी, जो कि एक न्यू कंसेप्ट है, वो भी एक तरह से प्राइवेट कंपनी ही मानी जाती है। तो ये सब है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। नेक्स्ट है पब्लिक कंपनी। यहाँ पे दिया गया है ए पब्लिक कंपनी विच इज नॉट ए प्राइवेट कंपनी। तो ये डेफिनेशन तो अपनी ओर से सही नहीं है, क्योंकि जब एग्जाम में हमें लिखना होता है तब ऐसे रेफरेंस देके हम नहीं लिख सकते। इसके लिए हमें अच्छे से समझना भी पड़ता है और लिखना भी पड़ता है। एज पर द कंपनीज एक्ट, ए पब्लिक कंपनी इज द वन विच, मतलब कि जहाँ पे मिनिमम 7 मेंबर्स होते हैं और मैक्सिमम की नो लिमिट यानी कि इन्फिनाइट होते हैं। पब्लिक कंपनी में ट्रांसफर ऑफ शेयर सिक्योरिटीज का जो शेयर होल्डर्स का राइट होता है उसके ऊपर कोई भी तरह का रिस्ट्रिक्शन नहीं है, यानी भी कोई भी कहीं भी कितने भी शेयर्स ले भी सकते हैं और बेच भी सकते हैं। कंपनी अपनी सिक्योरिटीज, अपने शेयर्स खरीदने के लिए जनरल पब्लिक को इनवाइट कर सकती है। और दूसरी एक इम्पोर्टेंट बात यह है यहाँ पे कि जो कोई भी प्राइवेट कंपनी किसी दूसरी पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी कंपनी होती है तो उसे भी पब्लिक कंपनी ही माना जाता है। अब मेन क्वेश्चन ये है कि सब्सिडरी कंपनी क्या होती है। कोई भी पब्लिक कंपनी दूसरी कोई प्राइवेट कंपनी के शेयर्स 51% से ज़्यादा शेयर्स लेकर जब प्राइवेट कंपनी को टेक ओवर करती है तो वो प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी बन जाती है। तो यह सब्सिडरी कंपनी को भी पब्लिक कंपनी के तरह ट्रीट किया जाता है। अब आगे ओपीसी यानी कि 1 पर्सन कंपनी। कंपनीज एक्ट 2013 ने एक नया ही कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया है जिसका नाम है ओपीसी 1 पर्सन कंपनी, जो कि पहले इंडिया में नहीं था। एन ओपीसी मीन्स अ कंपनी विथ ओनली 1 पर्सन एज इट्स मेंबर, मतलब यहाँ पे मिनिमम 1 मेंबर है और मैक्सिमम भी 1 ही मेंबर है, जो अपने आप में सिंगल ओनर भी है और शेयर होल्डर भी है। शेयर होल्डर से इसका मतलब कंपनी को सेपरेट लीगल एंटिटी भी मिलती है, पर उसमें कॉम्प्लायंसेस काफ़ी कम है। यहाँ पे जो ओपीसी का मेंबर होता है उसकी पर्सनल वेल्थ को सिक्योर किया जाता है और उसके लिए मेन रिक्वायरमेंट है कि वो इंडियन रेसिडेंट और इंडियन सिटीजन भी होना चाहिए। अब क्वेश्चन ये आता है कि ओपीसी क्यों? जो भी सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म्स इंडिया में है वो सब अनऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर है, अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट है। उसको ऑर्गेनाइज करने के लिए इस टाइप को इंट्रोड्यूस किया गया है, जिससे प्रोप्राइटरशिप फर्म्स के ओनर्स को काफ़ी सारे स्ट्रेटेजिकल बेनिफिट्स भी मिल सकते हैं। उसके लिए
अपनी प्रोप्राइटरशिप फॉर्म को 1 पर्सन कंपनी में कन्वर्ट करना एडवाइजेबल है। कोई भी पर्सन एक से ज़्यादा ओपीसी एस्टैब्लिश नहीं कर सकता और जब भी वो चाहे अपनी कंपनी को प्राइवेट या पब्लिक लिमिटेड में कन्वर्ट कर सकता है। अब प्राइवेट एंड पब्लिक कंपनी का कंसेप्ट तो हमने समझ लिया, अब देखते हैं उसका डिफरेंस। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये डिफरेंस इम्पोर्टेंट है और इजी भी है। पब्लिक कंपनी में मिनिमम मेंबर 7 होते हैं जबकि प्राइवेट में 2। मैक्सिमम मेंबर पब्लिक कंपनी में इनफिनाइट माने कि नो लिमिट्स होती है, जबकि प्राइवेट कंपनी में उसकी लिमिट 200 है, जिसमें उसके अपने पास्ट और प्रेजेंट एम्प्लॉइज को इंक्लूड नहीं किया जाता। मिनिमम डायरेक्टर्स पब्लिक कंपनी में 3 है जबकि प्राइवेट में 2 है। मैक्सिमम डायरेक्टर्स दोनों में 15 है, पर अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को मोर डायरेक्टर की जरूरत पड़े तो वो परमिशन लेके उसको अपॉइंट कर सकते हैं। ट्रांसफर ऑफ शेयर को पब्लिक कंपनी में परमिशन दी गई है जबकि प्राइवेट कंपनी में रिस्ट्रिक्ट किया गया है। इन्विटेशन टू पब्लिक कंपनी दे सकती है पर प्राइवेट कंपनी को इसके लिए एलो नहीं किया जाता। तो मिलते हैं अगले पार्ट में स्टेजेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ए कंपनी के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद शिव एकेडमी। थैंक यू।